नमस्कार दोस्तों। रीट 2025 मास्टर प्रहार अंतिम प्रहार संस्कृत का आज हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अब तक 5 मॉडल संस्कृत के हमने देख लिए हैं। आज हमारा जो मॉडल पेपर रहेगा ये रहेगा मॉडल पेपर नंबर 6, जो आपके चाहे आप लेवल 1 में हो चाहे आप लेवल 2 में हो, दोनों के लिए ही क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप सभी साथी है जो इस मॉडल पेपर का फायदा उठाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को जरूर अटेंड करेंगे दोस्तों। चलिए साथियों, इस मॉडल पेपर की मैं शुरुआत करता हूं और एक एक क्वेश्चन को देखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों। स्क्रीन पे मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, उसका उत्तर दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वो देख लीजिएगा दोस्तों एक बार। क्रीड़ाविदों आधारित मुख्य या मुखिया शिक्षण विदो एक तेन संबंधित नास्ति च अस्ति। भाई, क्रीड़ाविदों पर आधारित जो मुख्य शिक्षण विधि है वो एक है जो संबंधित नहीं है इनमें से, और वो कौन सी है दोस्तों, बताओ। क्रीड़ाविदों पर आधारित कौन सी है? तो देखो, पहली है मोंटेसरी, विनेटिका, डोल्टन और व्याख्या। व्याख्या विधि संबंधित नहीं है क्रीड़ा से, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अभी तक सब जिन भी साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये पहले 3 काम है जो आपको एक साथ शुरू में ही करने हैं। और जो भी साथी उपस्थित हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर आए। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं वो जानकारी दे सकते हैं, और साथ में एक प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर भी कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट है। मेरे घर के चारों ओर पर्वत है, इतस्य वाक्य से शुद्ध अनुवाद है संस्कृते अस्ति। भाई, जो वाक्य दिया हुआ है इसका संस्कृत में शुद्ध अनुवाद है, वो क्या होगा, वो आपको करना है दोस्तों। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रहने वाला है। तो देखिए, मेरे घर मम ग्रहम चारों ओर यानी प्रीत है पर्वत संति। देखो, मम ग्रहम प्रीत है पर्वता संति, चारों ओर यानी प्रीत लगता है भाई, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एकार से उच्चारण स्थानम भवति। एकार से जो शब्द दिया है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा दोस्तों? तो एक सूत्र होता है, यहां पर आपको एक का पूछा है, तो ए हो या ए और आई हो, इनका उच्चारण होता है। और संस्कृत की जब बात करते हैं तो एक सूत्र बनता है, एदे तो कंट तालु। तो ए और आई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है आपका, कंठ तालु। और कंठ तालु है ऑप्शन बी में, तो आपका नंबर 2 ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, वांग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम। वाणी के रूप में भावों को प्रकट करना ये किस लिए है? भाषणम, लेखनम, पठनम, श्रवणम। किसमें होता है भाई? वाणी के रूप में अगर आप भाव प्रकट कर रहे हो तो ये होगा भाषणम यानी बोलने में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कस्मिन कक्षे छात्रा संभूय भाषाया ज्ञानम प्राप्नुवन्ति तथा व्यक्तिगत निर्देशनम अपि प्राप्नुति। कौन सी कक्षा के अंदर जो भाषा ज्ञान है, व्यक्तिगत निर्देशन है, ये छात्र है वो प्राप्त करते हैं दोस्तों। 4 विधियां आपके सामने हैं या 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जो सही उत्तर है वो बताना है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाषा कौन सी कक्षा के अंदर छात्र है जो इकट्ठा होकर भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन भी प्राप्त करते हैं। तो ये किसमें होता है? भाषा प्रयोगशाला में, भाषा प्रयोगशाला में। क्वेश्चन नंबर 6 है, अलबत अस्मिन पदे प्रयुक्त धातु लकार से संति। अलबत, पहली बात, अलबत के अंदर अगर आपको पूछी जाए कि सर जी धातु कौन सी है, अगर आपको यही पूछ लिया जाए कि अलबत में धातु कौन सी है, तो यहां पे धातु है लब धातु। कौन सी है भाई? लब धातु है दोस्तों। और सही देखो, यहां पे आपका लब धातु और लंग लकार पूछा भी क्या, धातु और लकार, तो लंग लकार। लंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कारागार वासीनाम, कारागार वासीनाम का समास विग्रह क्या होगा? का पहले समास विग्रह करो तो आपको समझ में आ जाएगा।
इसका विग्रह होगा कारागार से वासी नाम, कारागार से वासी नाम, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। कौन सा समास हो गया? षष्ठी तत्पुरुष दोस्तों। क्वेश्चन देखो अगला, धैर्यण, स्टोरियण, कौशलेन इत्यत्र प्रयुक्त कारक विभक्ति अस्ति। यहां पर प्रयुक्त विभक्ति और कारक कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। करण कारक है सभी में, करण कारक यानी तृतीया, तृतीया एक वचनम, डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, कर्तव्य प्रायणतम अधिकते अस्मिन पदे प्रयुक्त है प्रत्यय अस्ति। तो क्वेश्चन को देखिए आराम से, यहां पर आपको समझ में आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कर्तव्य प्रायणताम प्लस अधि प्लस करी और अंत में क्या लगा हुआ? तय। और तय आपको जहां शेष मिलेगा वो मिलेगा लप प्रत्यय में, तो ऑप्शन बी लप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, 10 नंबर है, चलचित्रम पी अस्मिन शब्दे प्रयुक्त है संधि अस्ति। चलचित्रम पी, यहां पर कौन सी संधि है? तो विग्रह कर लो पहली, चल चित्रम अपी, व्यंजन संधि हो रही है, तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मृद्री ही प्रिभूते, नंबर और दुर्बल व्यक्ति का सभी अपमान करते हैं। वाल्मीकि रामायण से इयम सुक्ति अधोलिखितेषु कस्मात् कांडात् उद्गृतम अस्ति। तो जो ये सुक्ति लिखी हुई है वो वाल्मीकि रामायण में कौन से कांड में है? तो यह है आपके अरण्यक, सुंदर, बालक, बालकात या अयोध्या कांडात, अयोध्या कांड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, प्रपण अत्यत्र समास है, प्रपण अत्यत्र समास, इसका विग्रह देखो भाई, परपतितानि परपतितानि पर्णानि यस्य स, यस्य के विसर्ग नहीं लगेगा, मैंने लगा दिया है, बता देता हूं, यस्य स। तो यहां पर आपका तृतीय अध प्रधान बन रहा है, मतलब यहां पर आपका बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट, दर्शे सर्वे साधनेषु प्रमुखम साधनम अस्ति। हिंदी साथ में लिखी हुई है तो आपको वैसे दिक्कत होगी नहीं, और 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें दर्शे सर्वे साधनों में प्रमुख जो साधन माना गया हमारे, वो माना गया दूरदर्शन, यानी दूरदर्शनम, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संस्कृत मूल्यांकन से हेतु प्रश्न भवेयु। संस्कृत मूल्यांकन के लिए प्रश्न होने चाहिए, कैसे होने चाहिए दोस्तों? कैसे होने चाहिए? निबंधात्मक, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, यानी कि समन्विता, सभी प्रकार के। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन देखिए 15, रिक्त स्थान पूर्णम सत्य असत्य निर्णय बहु समाधान प्रश्नाश्च इत्यते प्रकार कस्या परीक्षाया संति। तो भाई रिक्त स्थान की पूर्ति हो, सत्य असत्य निर्णय हो, बहु समाधान प्रश्न आदि प्रकार किस परीक्षा के उदाहरण है? तो ये सभी होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ परीक्षाया, ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्रमवाच्य कृता बहुती, क्रमवाच्य कृता बहुती, क्रमवाच्य में कृता होता है किसमें? कर्ता ने क्रम को, क्रमवाच्य में कर्ता कौन सी? तृतीया का आता है, तृतीया विभक्तो, तृतीया। अगला क्वेश्चन, नाविक पद से संधि विच्छेद अस्ति। नाविक का संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ भाई। नाविक का संधि विच्छेद होगा नो प्लस इक, नो प्लस इक, समझ गए? तो आव आदेश हो गया, नो प्लस इक कहां पर है भाई? ये रहा। अब बात आती है कि यहां पे संधि कौन सी है? तो भाई अय्यादी संधि हो रही है, अय्यादी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, उपरोक्त पद्यांश में प्रयुक्त छंद है, यानी जो ये नीचे है, उपरोक्त नहीं है, नीचे दिया हुआ है, इससे के अंदर छंद कौन सा है वो आपको बताना है दोस्तों।
पहले गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। भाई जब 19 आ रहे हैं, प्रत्येक चरण के अंदर 19 वर्ण आ रहे हैं, तो 19 वर्ण आ रहे हैं तो 19 का एक ही है और वो है शार्दुल विक्रीडितम। शार्दुल विक्रीडितम। अगला क्वेश्चन देखो, गुरुनाम अस्मिन पदे प्रयुक्त है कारक विभक्ति अस्ति। गुरुनाम में पूछा क्या है भाई, कारक विभक्ति पूछी है। गुरु तो यहां पे पद है, शब्द है गुरु, और यहां पर जो विभक्ति है वो है षष्ठी बहुवचनम। षष्ठी बहुवचनम। क्वेश्चन नंबर 20, परछन्न है पदे प्रयुक्त है परते अस्ति। सामने उत्तर है भाई इसका, तो कल वाले पेपर में भी था। यहां पर देखो उपसर्ग भी पूछे तो प्र उपसर्ग है परछन्न में, प्र, और मुख्य धातु अगर पूछ ले तो छद धातु है, छद धातु, और परते जो लगा हुआ है कत लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, विद्याविहीन पदस्य समास विग्रह वर्तते। विद्याविहीन समास विग्रह इसका होगा तृतीया तृतीया का है ना ये, विद्याविहीन तृतीया तत्पुरुष का है, उदाहरण है ये। और यहां पर समास विग्रह की हम जब जाएंगे तो आपका जो सही रहेगा वो रहेगा विद्या विहीन है, विद्या विहीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपम अधिकम पदे प्रयुक्त है संधि वर्तते। इससे अच्छा तो उदाहरण क्या होगा भाई, उदाहरण कर लो, पहले विग्रह कर लो। रूपम प्लस अधिकम, कौन सी हो गई, व्यंजन संधि। कौन सी हो गई, व्यंजन संधि। नेक्स्ट, द्रुत विलंबित छंदसी गण व्यवस्था विद्यते। द्रुत विलंबित जो छंद है उसमें गण व्यवस्था क्या होती है, तो मैं पहले बता दूं कि द्रुत विलंबित होते हैं, इसमें प्रत्येक पाद में 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण प्रत्येक पाद के अंदर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। और जो गण व्यवस्था रहेगी वो होगी नगण, बगण, बगण, और चौथी होगी रगण, ये रहती है। समझ गए, तो यहां पे जो रहेगा वो रहेगा, आराम से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। जत्तो जरो चतुर्भिकारे तबज जगो ये या नबो भरो, तो आराम से देखो, समझ में आ गया दोस्तों। यहां पे रहेगा आपका नबो भरो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कस्मिन विदो सर्वप्रथम में काष्ठ फलके व निर्मितेषु वृहद अक्षरेषु छात्रे अंगुल्या संचालन से अभ्यास कर्तव्य। बताओ भाई, तो वो होती है आपकी मोंटेसरी विधि। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि कौन सी विधि है जिसमें सबसे पहले काष्ठ फलक पर निर्मित बड़े अक्षरों पर छात्र अंगुलियों के संचालन का अभ्यास करते, तो वो होती है मोंटेसरी विधि दोस्तों। क्वेश्चन 25, अधोलिखितेषु पाठशाला पद्धत्या उद्देश्यमस्ति। पाठशाला विधि का उद्देश्य क्या होता है, पाठशाला पद्धति का उद्देश्य होता है सौंदर्य अनुभूति संपादनीयते, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, शिक्षण विधि नाम समीकरणे शिक्षा स्तर से उन्नति करने सहायकम भवति। शिक्षण विधियों के समीकरण और शिक्षा का स्तर की उन्नति के लिए सहायक है। क्या सहायक है, वो है मूल्यांकन। क्या है, मूल्यांकनम, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है, संस्कृत शिक्षणे संप्रेषण उपागमे कस्य प्रधानता वर्तते। हिंदी में लिखा हुआ है या मैं पढ़ूं या आप पढ़ लोगे, तो अध्यापक की महत्वपूर्ण होती है तो अध्यापक कस्य, ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निययात पत परविचलंती वाक्य में लोट लकार ये परिवर्यत है, इसको लोट लकार में परिवर्तित करना है भाई। और लोट लकार में न्यायात पत और यहां पर आपके होगा पर विचलंतु, तो ये रहा लोट लकार। क्वेश्चन नंबर 29 है, वयम विद्यालयात आगच्छाम रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण
करिए अब। कर दो भाई, आपकी स्क्रीन पे है। और यहां पर विद्यालयात से करना है, कस्से कतम कस्मात कस्मे, तो सही रहेगा कस्मात, वयम कस्मात आगच्छा। क्वेश्चन नंबर 30, धेनु शब्द से तृतीया एकवचनम अस्ति। तृतीया एकवचन में धेनु शब्द का रूप क्या बनेगा? तो वो बनेगा धेनवा धेनुभ्याम धेनुभी, तो क्या बनेगा? धेनवा। ऑप्शन बी सही रहेगा। तो ये संस्कृत का आज हमारा मॉडल पेपर हुआ कंप्लीट यहां पे। और आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अब देखो 3 पीएम आपके लिए साइको टेस्ट रहेगा, साइको टेस्ट, समझ गए। 8 पीएम आज लाइव, 8 पीएम लाइव शिक्षण विधि टेस्ट रहेगा। शिक्षण विधि 200% जो 2011 से 2022 के बीच आए हुए हैं। तो ये समय आप नोट कर लें, इस समय पर पधारें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन पूछे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे कल नए पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत।